स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, और स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सभी अंगों का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। वैसे तो जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं, बीमारियां भी चलती रहती हैं। उनमें से आज हम बात करेंगे मूत्र रोग के बारे में। जी हाँ, मूत्र रोग जब भी ये नाम हम लेते हैं तो उसमें एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी समस्याएं एक साथ आती हैं। तो ये मूत्र रोग के अंतर्गत कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, क्या उपचार है, इनका निदान है या नहीं है, क्या ऑपरेशन ही इनका निदान है या दवाओं से भी ठीक हो सकते हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो आपके भी जहन में होंगे। तो इसी के मद्देनज़र हमने आज जीवंत फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है। इससे पहले कि हम आपको आज के विशेषज्ञ से मिलवाएं, चलिए सबसे पहले आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप हमें इसी समय फ़ोन कर सकें। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 2282-607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 0651 2282 607। तो इसी फ़ोन नंबर पर आप हमें इसी समय फ़ोन कर सकते हैं और मूत्र रोग से संबंधित जो भी सवाल आपको पूछना है हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आपकी मुलाकात हमारे विशेषज्ञ से कराएं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं, सदर अस्पताल में कार्यरत हैं डॉक्टर पंकज कुमार। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं मूत्र रोग से संबंधित, और जैसे मैंने कहा है अपने दर्शकों को, उनके भी मन में, जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द उनके फ़ोन कॉल्स भी मिलने लगेंगे। लेकिन तब तक मैं ही आपसे सवाल शुरू करती हूँ। वैसे तो मूत्र रोग बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे नाम मैं जानना चाहूँगी जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा आपके पास आते होंगे। सबसे ज़्यादा तो आते हैं किडनी स्टोन्स के मरीज आते हैं हमारे यहाँ। किडनी स्टोन्स, वो पत्थर किडनी में भी हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है, या कभी कभी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में भी फंसा हुआ रहता है, तब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। जी बिल्कुल। तो ये स्टोन डिजीज़ हो गया। बिल्कुल सर, स्टोन डिजीज़ के बाद हम और भी डिजीज़ पर जाएंगे, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हैं, हम उनका फ़ोन आ रहा है, उनका लेते हैं फ़ोन। हेलो हेलो। जी नमस्ते। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मेरा नाम कुमार विकास हुआ। कुमार विकास जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं हटिया रांची से बोल रहा हूँ। हटिया रांची से। जी सवाल करिए। मेरा प्रश्न है कि किडनी में पथरी बनने के मुख्य कारण क्या हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने स्टोन से शुरू ही किया था और देखिए इससे रिलेटेड सवाल भी आ गया। तो बहुत पेशेंट्स ही पूछते हैं कि स्टोन क्यों बन रहा है, बार बार क्यों बनता है या बनता ही क्यों है। तो एक तो शरीर की अपनी अपनी रहती है क्षमता कि कैसे बने, किस शरीर में बनेगा, उसमें अंदर से कुछ। इन्होंने किडनी की बात की। हाँ, किडनी स्टोन्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे प्रमुख कारण है कि पानी की कमी। जी ठीक है। सबसे बहुत लोग कम पानी पीते हैं, या बहुत ही एडिक्वेट जो होना चाहिए 2 से 3 लीटर वो पानी वो नहीं पी रहे हैं, तो वो एक कारण हो गया। दूसरा है कि नॉन वेज वगैरह आजकल काफ़ी प्रचलन में है। नॉन वेज या हाई प्रोटीन डाइट, जो लोग जिम जाते हैं वो हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स नमक जो होता है ऊपर से लेते हैं। बहुत सारे जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उसमें भी नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, वो काफ़ी नमकीन होता है। तो ज़्यादा नमक का सेवन करना, कम पानी लेना, और नॉन वेज, ये क्योंकि ये प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन शरीर में जा करके मेटाबोलाइज हो करके वो स्टोन बनने में प्रक्रिया में हेल्प करता है शरीर में। और जैसे भी हम गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं, मान लिया जैसे कि इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो स्टोन बेल्ट कहा जाता है। जैसे उसमें ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, ये क्षेत्र हो गया, और झारखंड हमारा जैसे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्टोन की पेशेंट्स पाए जाते हैं। स्टोन जिसके बारे में इन्होंने किडनी की बात की थी, तो कारण तो आपने बता दिया है, और कैसे इस पर कंट्रोल करेंगे ये भी अभी बीच में चर्चा करेंगे। एक दर्शक चूंकि और जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार, मैं प्रियंका बोल रही हूँ। जी प्रियंका बोल रही हूँ। प्रियंका जी, कहाँ से बोल रही है? मैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर से। सवाल करिए प्रियंका जी। मेरा सवाल है कि क्या अधिक पानी पीने से किडनी की बीमारियों का खतरा कम होता है, या मतलब सही बात है या झूठ है? जी देखिए, जो पानी की मात्रा होती है इसमें बहुत सारे संशय हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि पानी की मात्रा 4 लीटर 5 लीटर होना चाहिए, लेकिन ये एक फैलेसी है, ऐसा तो होता नहीं है। पानी की जो मात्रा है सिर्फ 2 से 3 लीटर होनी चाहिए। एक आदमी को, एक एवरेज आदमी को सिर्फ 2 से 3 लीटर ही पानी का सेवन करना चाहिए। ज़्यादा पानी का कोई फ़ायदा नहीं है, इनफैक्ट नुकसान ही कह सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको फिर टॉयलेट जाना पड़ेगा।
बिल्कुल शरीर और में रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 से 3 लीटर है, और यहाँ तक कि जो हमारे पथरी के मरीज होते हैं उनको भी हम 3 से 4 लीटर ही बोलते हैं। बिल्कुल। और ये सर डिपेंड करता होगा जो काम किस तरह का है, नेचर ऑफ हाँ, वर्क नेचर कैसा कैसा है, जलवायु कैसा है। बिल्कुल, जलवायु कैसा है। बहुत ज़्यादा लोग जो बहुत ज़्यादा परिश्रम वाले कार्य करते हाँ, हैं, पसीना sweat ज़्यादा loss, आता पसीना है, तो ज़्यादा उसमें आता पानी है। ज़्यादा जो भी इनसेंसिबल लॉस हो रहे हैं जी, वो जी, 350 ml तक ही होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और किडनी को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस पर जी, डे जी, करे जी। तो एक हेल्दी किडनी है वो। बिल्कुल तो बिल्कुल मिला के 2 लीटर के लगभग ही आता है, तो 2 से 2.5 या 3 लीटर ले सकते हैं आप। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग 10-10 लीटर तक ले किडनी रहे की हैं। बात हो रही है, किडनी के ही अभी दोनों सवाल हमारे पास आए पथरी से रिलेटेड। तो अगर किडनी में स्टोन्स डेवलप कर रहे हैं तो किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं? कुछ पेशेंट्स जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं हाँ, वो हाँ। एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, वो हमें पता नहीं चलता है, वो सिर्फ मेडिकल जब हम चेकअप कराने जाते हैं तो मालूम चलता है। कभी कभी बड़े बड़े स्टोन का भी पता नहीं चलता है, पेशेंट बोलते हैं हमें कभी दर्द हुआ ही नहीं, और यहाँ तक कि 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के किडनी में स्टोन हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता हाँ, है। हाँ, खैर वो एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स हो गए। बिल्कुल। और लक्षण हम आएंगे। एक हाँ, दर्शक हैं, बिल्कुल मुझे आपसे बातें नहीं करने दे रहे हैं, लगातार फोन आ रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रही हैं? नमस्कार, मैं सुमी गोस्वामी बोल रही हूँ रांची से। सीमी गोस्वामी जी रांची से बोल रही हैं जी, सवाल करिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि बच्चे जो वेट गीला करते हैं अपने, हाँ हाँ उसका कारण क्या है और उसका इलाज क्या है? जी। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं उनका जो मिक्चुरेशन सेंटर होता है और मिक्चुरेशन जो सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम, वो उतना डेवलप नहीं कर पाता है, और जो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है 4 से 5 साल के एज तक में हो जाती है। उसके बाद भी लोग 16 साल या तक 24 साल तक के बच्चे बिस्तर गीला कर देते अच्छा। हैं। तो इनका तो जांच होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, क्या यूरिन एक कम से कम बेसिक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए कि कुछ कहीं भी सूजन हो रहा है या किडनी में नहीं हो रहा है, या एक अच्छे से यूरिन पास कर भी पा रहे हैं या नहीं। हो सकता है रुकावट हो कुछ कहीं पे और वो यूरिन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो रहा है। और यदि सारा जांच करने के बाद ये नॉर्मल आता है, इसका मतलब ये नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस है, ये जो बच्चों में पाया जाता है, 16-17 साल तक भी पाया जाता है ये लोगों में। तो इनका इलाज तो दवाइयों द्वारा अच्छे से संभव है, और फ्लूइड थेरेपी, कितना पानी पीना है, कब कितना पीना है, और ये खासकर रात को 2 बजे मान ली गीला करते हैं, तो आप उसको पहले उठा करके थोड़ी देर पहले एक टाइम क्लॉक के हिसाब से उठा करके उसे उठा करके यूरिनेशन के लिए ले जाइए, बाथरूम ले जाइए, ब्लैडर करा देने से जी बिल्कुल हो जाता बहुत अच्छी है। और बात दवाइयों का इसमें अच्छी दवाइयाँ हैं, उसका बहुत ही अच्छा असर दिखा गया है। और अगर इनके बच्चे को समस्या है तो एक बार दिखा लें कि कारण जानना बहुत जरूरी है, किस कारण से, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। आपने कहा कि जल्दी पता लग जाए तो ये बिल्कुल ठीक होने वाली परेशानी है, इसलिए एक बार डॉक्टर से दिखा के पूरी तरह से इलाज हो जाए तो ये पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगे। जी बिल्कुल। इनके फोन से पहले सर हम बात कर रहे थे लक्षणों की। एक तो लक्षण आपने बताया था छोटे छोटे स्टोन्स, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। मान लीजिए वो स्टोन आकर के यदि रास्ते में फंस गया, तब जिस साइड में है तो पीठ में की साइड में दर्द होगा, फ्लैंक पेन बोलते हैं इसे, ये लॉइन में पेन होता है। बिल्कुल। बार पेन से फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। एक और फोन आ गया है, बिल्कुल दर्शक आपसे लगातार सवाल करना चाह रहे हैं। हेलो नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं? मैं विकास गुप्ता हूँ गोड्डा से। विकास गुप्ता जी गोड्डा से, जी सवाल करें सर। जी मुझे जानना था सर, ने बताया कि एक ऑफिसर ने आदमी को 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, तो बच्चों के लिए क्या मापदंड है? बच्चे के अगर 2 साल की बच्ची है तो कितना पानी पिलाना चाहिए? और बिल्कुल 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 ऐसी जागरूकता तो सब में होनी चाहिए। एज के हिसाब से भी सिर्फ हम लोग कह देते हैं 2 से 3 लीटर पानी, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी एज एंड क्लाइमेट और जगह, खान पान, बच्चों के लिए देखिए, बच्चों का समझना पड़ेगा उनका ब्लैडर कितना बड़ा है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, तो एज के हिसाब से होता है 100, 150, 200 ml तक। तो यदि 5-6 साल का बच्चा है तो 5 से 6 गिलास यदि पीता है तो उसके लिए एनफ है, 1 लीटर काफी है उसके लिए। अब हर आदमी 3 लीटर नहीं पी सकता, उसकी जरूरत ही नहीं है। एक अडल्ट एक्टिव आदमी के लिए जरूरी है। बात करते हैं तो पानी नहीं, हम किसी भी तरह से इंटेक ले सकते हैं, सारे तरल पदार्थ उसमें जोड़ने चाहिए, चाहे वो जूस दे रहे हैं, सूप दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, तो वो हर तरह के लिक्विड फॉर्म जो भी होते हैं उसको मिला के हम लोग बोलते हैं कि इतना पानी पीना चाहिए। वो फ्लूइड इंटेक होता है, वाटर इंटेक नहीं है। तो बच्चों के लिए मतलब 6 गिलास 5-6 सब कुछ मिला के अगर इतना लिया जाए तो वो बिल्कुल उनके लिए सही होता है। एवरेज आदमी के लिए 6 से 8 गिलास बिल्कुल, मतलब ये सुरक्षित है। और उसके बाद फिर जैसा काम है, जैसा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो अलग अलग हो सकता है। जी बिल्कुल। तो एक तो आपने पेन बताया था सर, देखिए पेन होता है, मतलब दर्द होगा, फिर से उल्टी आएगी, पेशाब में जलन रहेगा, कभी कभी उसमें ब्लड में ये पेशाब में ब्लड भी आ जाता है। हाँ, ब्लड भी आ जाता है। जी जी ठीक है। कभी कभी दोनों साइड यूरेटर में यदि स्टोन ब्लॉकेज है तो बिल्कुल यूरिनेशन ही नहीं होगा।
अच्छा। लोग ऐसे भी आते हैं कि एकदम किडनी फेलियर में लेकर मतलब के लग आ रहा है जाते जैसे हैं। यूरिन जाना है, हाँ। यूरिनेशन के लिए जाना है और वो नहीं, नहीं यूरिनेशन होगा ही नहीं क्योंकि दोनों किडनी ब्लॉक हो गई हैं आपकी। अच्छा। दोनों यूरेटर में स्टोन हो गए हैं, दोनों किडनी ब्लॉक हो गई है, तो यूरिन फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन निकल नहीं पाएगा, निकल तो नहीं ये पाएगा। एन्यूरिया ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल, ये तो काफ़ी ये अर्जेंट, लक्षण हाँ, अगर ये दिखे- इमरजेंसी कंडीशन है और इसमें पेशेंट को तुरंत आ करके जांच तुरंत वांच जाना करवा चाहिए। करके तुरंत ऑपरेशन करना बिल्कुल, पड़ता है हम हमें। समय मिला तो मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि इसका जांच और इलाज कैसे होता है। एक हाँ, दर्शक जी। जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार। हेलो जी नमस्ते मैडम। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं सर? जी मेरा नाम कुणाल हुआ मैम। हाँ कुणाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी रातू रोड से ही बोल रहा हूँ मैं। रातू रोड रांची से बोल रहे हैं, सवाल करिए। जी 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 मैम, मेरा ये कहना था कि हाँ। जो मतलब जैसे किडनी का प्रॉब्लम, मतलब जैसे मान लीजिए आदमी टॉयलेट बाथरूम कर रहा है तो येलो हो रहा है, तो वो क्या किडनी का ही प्रॉब्लम थी और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, यूरिनेशन प्रॉब्लम तो ही होता है क्या? यूरिन का कलर येलो होना वो नॉर्मल होता है। जो नॉर्मल यूरिन का जो नॉर्मल कलर होता है वो स्ट्रॉ येलो होता है। तो और यदि आप अपने आप को सही तरीके से हाइड्रेट नहीं रखेंगे, एडिक्वेट मात्रा में आप फ्लूइड का इंटेक नहीं करेंगे, तो वो येलो और डीप येलो भी हो सकता है। वो कोई बीमारी का लक्षण नहीं कई है। बार कुछ दवाओं के चलते भी हाँ, कुछ हो दवाइयाँ सकता है, हैं जिससे side भी effects ऐसा के हो रूप में। सकता है। आप मान लीजिए बीटरूट खाएं तो हो सकता है रेडिश हो जाए, हाँ, अच्छा। तो बोलेंगे कि ब्लड आ रहा है, तो वो सब रूल आउट करना जरूरी है। बिल्कुल, मतलब क्या खा रहे हैं उसको भी एक बार खुद से और घबराना नहीं आप है। यदि एडिक्वेट पानी ले रहे हैं, हाँ। उसके बाद यदि रेडिश हो रहा है, हाई कलर हो रहा है, कभी जॉन्डिस के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें येलो दिखता है, तो वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, उसका इलाज करना चाहिए। लेकिन नॉर्मल कंडीशन जब हम पानी कम ले रहे हैं तब तो होगा ही, क्योंकि शरीर कंसंट्रेट कर पाता है ना, कंसंट्रेटेड यूरिन आता है उस समय, तो काफी हाई कलर्ड होता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अभी ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसमें परेशान होना है। ये बस अपनी बदलता मात्रा को, रहता है। फ्लूइड की मात्रा को अगर बढ़ा और दीजिए। कोई साथ साथ अगर कोई परेशानी लगे, हाँ, तब दर्द हो फिर रहा एक है, बार दर्द हो रहा जी, है, जी। उल्टी लग रही है, पेशाब में जलन हो रहा है, बार बार पेशाब हो रहा है, तब हम उसकी तब आकलन एक बार- करना जरूरी होगा। बिल्कुल। तो और ये जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक होने वाली समस्या हाँ, है। ये तो बस बिल्कुल जरूरत है मामूली। कि जो जागरूकता, जन जागरूकता जो है, हम भी कोशिश करते हैं कि लोग जाने, जागरूकता आए लोगों के अंदर में और लोग जाएं दिखाने के लिए, दिखाने ताकि के लिए जो जाएं। रोग है वो बढ़े नहीं। एक और दर्शक जुड़ गए हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, दिनेश। अच्छा, दिल्ली से दिनेश जी बोल रहे हैं जी, सवाल करें सर। जी, मैं कई बार बाथरूम जाना पड़ता है रात को, अच्छा, ये मेरी समस्या है। कुछ समस्या, कुछ पूछना पड़ेगा। हाँ, एज क्या है आपका? उम्र? 51 तो ये 50 साल की उम्र के बाद रात में यदि बार बार यदि यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, उठना पड़ रहा है, जिससे आपकी नींद खराब हो रही है, तो ये प्रोस्टेट, इनलार्ज प्रोस्टेट का ये इनिशियल सिम्टम हो सकता है। तो आपको जा करके एक यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें और एक आपका फ्लो का टेस्ट होगा कि आपका पेशाब की धारा कैसी है, जोड़ लगाना तो नहीं पड़ रहा है, और एक अल्ट्रासाउंड किया जाएगा जिसमें साइज़ ऑफ प्रोस्टेट का के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा, और पोस्ट वॉइड यूरिन कितना रहता है, कितना पेशाब बच रहा है और कितना खाली हो पा रहा है, तो उसके हिसाब से दवाइयों से आपका इलाज हो सकता है। बिल्कुल, इसमें किसी तरह के ऑपरेशन की तो जरूरत नहीं, पड़ती बिल्कुल है। नहीं। प्रोस्टेट में कि जस्ट प्रोस्टेट किसी को है तो इसका ये मतलब नहीं है किसी ऑपरेशन की ही जरूरत हाँ, पड़ेगी, हाँ, ऐसा क्योंकि नहीं लोगों की ये है, भ्रांति क्योंकि है, अच्छी ये दवाइयाँ धारणा आ है। गई हैं, हाँ, हाँ, अच्छी दवाइयाँ हैं, और उनसे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है पेशेंट्स को। पेशेंट तो बोलते हैं कि कैसा दवाई दे दिया कि बहुत बिल्कुल मैं ठीक हो गया, अच्छा, बहुत खुश होते हैं वो। हाँ, लेकिन कुछ कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशन है जहाँ पे सर्जरी करने की आवश्यकता होती है। अच्छा। मान लें कि बार बार पेशाब रुक जा रहा है और दवाइयाँ ही फेल हो जा रही हैं, अच्छा। बार बार ब्लीडिंग हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, स्टोन बन जा रहा है, सेकेंडरी स्टोन जिसे बोलते हैं, वो ब्लैडर में बन जा रहा है, तब हम सोचेंगे कि ऑपरेशन की ज़रूरत है। और यदि वो किडनी को असर कर रहा है, मान लें पेशाब रुक गया और ये आपके किडनी में सूजन हो रहा है और किडनी फेलियर में आप जा रहे हैं, तब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 5-6 इंडिकेशंस हैं जहां एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर सर्जरी, अदरवाइज तो सब दवाइयों से ही इनकी जो भी समस्या है, पहला इलाज जो है वो दवाओं से हो सकता है। और अगर कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि दवाएं काम नहीं कर रही हैं, तब उस केस में हमें देखना पड़ेगा क्यों नहीं कर रही है, कुछ और तो कारण नहीं है प्रोस्टेट, क्योंकि जब तक हम लोगों ने एग्जामिन नहीं किया है पता नहीं। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट 50+ है, आप सोचेंगे कि प्रोस्टेट है, लेकिन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ये जो इन्होंने जो कहा वो डायबिटीज में भी हमने सुना है, डायबिटिक लोगों को भी बार-बार जाना पड़ता है। वो इरिटेटिव सिम्टम्स होता है। पूछा नहीं उनसे डायबिटीज है कि नहीं। डायबिटीज पेशेंट्स में होता है ऐसा। या दूसरी बात है कि उनकी फ्लूइड इंटेक कितने हैं। अच्छा, यदि पेशेंट ज्यादा पानी पी रहा है कोई, तो ज्यादा यूरिन जाएगा।
जी। ये नॉर्मल है, ये फिनोमेना मतलब रात में उठ फिजियोलॉजिकल के भी है। पानी पीना है अब तो बहुत रात लोग में क्या है, जाना रात में पड़ेगा। सोने के पहले 2-3 गिलास पी लेते हैं, जी, उसके बाद उसके सोने को बाद- जाते हैं, उसके बाद हाँ, तो फिर हाँ, उठना ही पड़ेगा। उठना ही तो पड़ेगा। फ्लूइड इनटेक को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब एक बेसिक अल्ट्रासाउंड और एग्जामिनेशन ज़रूरी है, उसके बाद ही हम लोग डिसीजन लेते हैं कि इसको क्या करना है, दवा देनी है या हाँ। फुल रेस्ट्रिक्शन से ही ठीक हो जा बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर्जरी की भी जब आवश्यकता होती है तभी सर्जरी तभी की करना जाती है। है। हाँ, ऐसे हमेशा ऐसे नहीं, हर किसी ऐसा को नहीं है नहीं। कि डॉक्टर के पास गए और नहीं, हर प्लाक किसी से को नहीं। सर्जरी हो गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि लोगों के अंदर ऐसी भ्रांति है, ऐसी धारणा हाँ, है नहीं, बहुत सारे कि- पेशेंट्स ऐसे भी हाँ, आते हैं कि मुझे ऑपरेशन के लिए बोला गया, मैं क्या करूं, तो फिर हाँ। उसके रिकॉर्ड हम लोग देखते हैं, फ्लो करवा के देखते हैं कि कितना अच्छा है, कितना बुरा है, दवाइयाँ कुछ और ऐड करते हैं और फिर उससे बेनिफिट मिलता है तो ऑपरेशन टल सकता है टाइम बिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल टल सकता है। टल सकता तो ये जो हम बीच बीच में हम लोग स्टोन्स की चर्चा कर रहे हैं दर्शकों के सवालों के बीच में, तो जैसे एक बार पता चल जाता है कि स्टोन्स हैं, कहीं पर भी है, ब्लैडर में, ट्रैक में, कहीं पर भी आपने बताया हो सकता है स्टोन, तो फिर क्या मतलब पहला कैसे जांच पता चलता है? पहले हम लोग कैसे सिंपल क्या सा एक होता है? अल्ट्रासाउंड करते हैं। एक अच्छा। अल्ट्रासाउंड में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और एक एक्सरे क्यूबी बोलते हैं। अच्छा, एक्सरे क्यूबी उससे किडनी का एरिया, यूरेटर का एरिया और ब्लैडर के एरिया के बारे में यदि कोई स्टोन रहेगा तो मालूम चल जाएगा, क्योंकि 80% जो स्टोन होते हैं वो रेडियो ओपेक होते हैं, मतलब वो एक्सरे में दिख जाएंगे। अच्छा, फिर ठीक इसको है। हम बढ़ाएंगे इस चर्चे को हाँ। कि कौन से दिख जाते हैं, कौन से नहीं दिखते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं एसके गुप्ता बोल रहा हूँ धनबाद से। धनबाद से एसके गुप्ता सर, बताइए क्या पूछ रहे हैं? पूछना ये था कि मेरा उम्र जो है 75 बरस करीब हो गया है। जी। मैं बीपी का पेशेंट भी हूँ। और पूछना ये था कि मेरे दाहिने साइड में, पेट के दाहिने साइड में रहना के घंटा 2 घंटा के बाद थोड़ा दर्द होता है, तो मैंने उसके लिए क्या करना होगा? क्या मैं क्यों दर्द हो? होम्योपैथी में प्रोस्टेट की दवा लेता हूँ। अच्छा जी। और दाहिने साइड में जो दर्द हो रहा है वो दर्द कितना सीवियर है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए रह के हो रहा है तो एक अल्ट्रासाउंड करके पहले हम लोग रूल आउट करेंगे कि कोई किडनी स्टोन नहीं है, ठीक है, या यूरेटर में कोई स्टोन प्रोस्टेट नहीं का भी है है। इनको प्रोस्टेट दवा के का? कारण दर्द नहीं होता है, दर्द नहीं होता। ये दर्द की बात कर रहे थे तो वो एक हमें अल्ट्रासाउंड करके कम से कम रूल आउट करना पड़ेगा कोई स्टोन ना हो। इस उम्र में जनरली स्टोन के चांसेस बहुत कम होते हैं, इस एज में कम होता है। जनरली वो 20s से 40s तक होते हैं। अच्छा। उसमें ज़्यादा कॉमन होता है। 75 में यदि पहले से नहीं है हाँ। तो अभी होने की संभावना बहुत कम होगी। और दर्द का कारण एक तो एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, हर्निया और इसे रूल आउट करना ज़रूरी होगा इस एज में। और प्रोस्टेट की समस्या भी बता रहे थे, तो प्रोस्टेट के कारण दर्द नहीं होता। हाँ, पेशाब रुक रहा होगा, यदि रिटेंशन होता है, क्रॉनिक रिटेंशन जो इस एज में हो सकता है यदि इलाज सही से नहीं कर रहे हैं, तब एक भारीपन रहेगा लोअर एब्डोमेन में, तो वो एक दर्द का कारण हो सकता है। लेकिन वो एक अल्ट्रासाउंड बेसिक करके और एग्जामिनेशन करके रूल आउट करना बिल्कुल। पड़ेगा और अगर हमें। इस तरह के लक्षण नहीं है तो फिर एक बार दिखा लेना चाहिए, क्योंकि हाँ। दर्द तो किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो बेसिक जो हाँ। रीज़न है, कारण है, समझना, एक रूल वो आउट करना जानना ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। हाँ। हो सकता है ये मूत्र रोग से संबंधित समस्या ना ना हो। हो, किसी और चीज़ से संबंधित समस्या हो, तो एक बार इनके लिए यही सलाह आप दे सकते हैं कि एक अच्छे डॉक्टर से एक बार परामर्श ले लें, बस परामर्श लेकर आगे का जो है वो चिकित्सा करा सकते हैं। आपने बता रहे थे कि कुछ स्टोन्स दिख जाते हैं और कुछ स्टोन्स नहीं दिखते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम मोनोहाइड्रेट स्टोन, जो कैल्शियम ऑक्सलेट्स के ही स्टोन्स हैं, ये सब दिख जाते हैं। और यूरिक एसिड स्टोन जो होते हैं वो नहीं दिख पाते हैं। बहुत ही फेंट दिखेगा, बहुत ध्यान से दिखने पर, यदि प्रिपरेशन अच्छा है तभी दिखेगा, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्ट्रासाउंड करना है। यदि अल्ट्रासाउंड में हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब सूजन है किडनी का, तब हम लोग फिर सीटी स्कैन के लिए बात करते हैं कि सीटी स्कैन कर लेते हैं उसके बाद। उसमें भी अलग अलग तरह के हैं, हर मरीज के लिए अलग अलग ज़रूरत होती है। किसी कॉन्ट्रास्ट चाहिए, किसी प्लेन चाहिए, वो सब देखना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। वो तभी हो सकता है जब बेसिक एक पैनल किया हो और ये तो किडनी फंक्शन का। स्टोन्स तो मतलब कैसे भी करके आप पता लगा लेते हैं, हाँ। देख लेते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर हम जाके हाँ। उसको पता लगा सकते हैं। उसके बाद जब पता लग जाता है तो फिर क्या ट्रीटमेंट होता है? अब देखिए आजकल तो बहुत आधुनिक है। जब बड़े बड़े जो स्टोन हुआ करते थे पहले, तो लोग इसे ओपन सर्जरी से करते थे, है ना। ओपन सर्जरी करते थे, पाइलोलिथोटमी, नेफ्रोलिथोटमी, ये सब पहले सर्जरी हुआ करती थी। लेकिन 2000 के बाद जब हमारे यहाँ एंडोस्कोपिक सर्जरीज काफ़ी विकसित हो गई और हर जगह आजकल हो रहा है। पहले सिर्फ एंडोस्कोपिक पीसीएनएल बोलते हैं। ये एंडोस्कोपिक सर्जरी पर मैं पहुंचूंगी। एक दर्शक जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? पंकज कुमार बोल रहा हूँ सर, बिहार से। अच्छा, पंकज कुमार जी बिहार से बोल रहे हैं जी, सवाल करें सर। हाँ, हेलो। हाँ जी, सवाल करें पंकज जी। बोल रहे हैं कि हमको बायां साइड 4 mm का जो है ना स्टोन,
और वो बार बार दवाई खाते हैं, लेकिन फिर भी वो स्टोन जो कि वहीं आकर रुक जाता है। कहाँ पर कुछ किडनी में एक 4 mm का स्टोन या कोई भी छोटा स्टोन है जो यदि एसिम्प्टोमेटिक है, जनरली एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स ही रहते हैं, छोटे ये कैलिक्स में होते हैं, किसी भी कैलिक्स में, तो इनका उपचार करना हर एक सिविलियन के लिए ज़रूरी नहीं होता है। ये उन्हीं लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी है जो या तो मरीन नेवी में काम करते हैं या फ्लाइट में रहते, एयर हॉस्टेस हो चाहे पायलट हो, उनके लिए ज़रूरत होता है। अदरवाइज़ बाकी किसी की ज़रूरत नहीं होती है जो कि एक आम नागरिक है। वो पानी की मात्रा को बढ़ा दे, 3 लीटर तक पानी ले, कुछ दवाइयाँ ले ले बस जब ज़रूरत पड़े, अदरवाइज़ नहीं। हाँ, इसके इलाज के लिए बहुत अच्छी इंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स अभी आ गए हैं जिसे RIRS करते हैं, RIRS, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। उसमें लेज़र के द्वारा इनका हम लोग इंडोस्कोपिक, इसीलिए, और ये छोटे मोटे स्टोन को हम लोग कर सकते हैं। इसलिए कि पैपिला पे कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि स्टोन ही हो जो बार बार दिख रहा है, वो हो सकता है पैपिला पे कैल्सिफिकेशन हो या रेंडल्स प्लाक भी होते हैं। छोटे छोटे स्टोन जो होते हैं जनरली रेंडल्स प्लाक होते हैं, और पेशेंट में लगता है कि स्टोन है, वो वॉश आउट हो जाते हैं। वॉश आउट हो सकते हैं। वो एक्चुअली जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है किडनी का, उस पॉइंट पे एक छोटा सा वो बनता है, वो बनने की प्रक्रिया में है, वो बनेगा, वो जब बड़ा होगा तो टूट के गिरेगा या वहीं रहेगा, आपको परेशान नहीं करेगा वो। हाँ, जब आ करके जब यूरेटर में वो फंसता है तब जाके दर्द होता है, जो सीवियर होता है काफ़ी। अच्छा, तो यूरेटर में अगर कोई स्टोन फंस जाता है तो फिर उसमें फिर सर्जरी? उसमें नहीं, हर चीज़ के लिए सर्जरी हम लोग पहले नहीं आते हैं। यदि छोटी से स्टोन है 7 mm 8 mm तक यदि है, यहाँ तक कि 9 mm में है और उसका शेप अच्छा है जो निकल सकता है, तो उसके लिए हम लोग 7 to 10 डेज़ का एक दवा देते हैं। दवा देकर देखते हैं, यदि दवा से निकल जाए तो बिना ऑपरेशन के ही हो सकता है। हाँ, लेकिन एक समय के बाद यदि वो 2 हफ्ते में भी यदि नहीं निकल रहा है तो बेहतर है कि ऑपरेशन करा ले इंडोस्कोपिक तरीके से। कोई चीर-फाड़ तो होता नहीं है आजकल, सब लेज़र से हो जाता है। अगर ये ऑपरेशन नहीं होता है, स्टोन रह जाता है वहाँ पर, तो आगे जाके क्या ये भयावह स्थिति होती है? हाँ, हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनके पता ही नहीं लगा या पता भी चला, उन्होंने नेग्लेक्ट किया और स्टोन एक यूरेटर में फंसी रह गई, इम्पैक्टेड हो गया। उसके बाद किडनी में सूजन बढ़ता गया और बाद में या तो वो किडनी खराब हो गई या तो उसमें पस जमा हो गया। तो कंडीशन पेशेंट्स जब आते हैं उस समय, जब पायोनेफ्रोसिस हो जाता है, किडनी में पस जमा हो जाता है, इसमें बिल्कुल इग्नोरेंस होता है, जो जरूरी है वहाँ पर करना है। तो ऐसे पेशेंट्स किडनी लॉस कर बैठते हैं। बिल्कुल। तो एक छोटे से स्टोन के लिए किडनी लॉस करना अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, जबकि हर चीज का इलाज है, संभव है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? मैम, मेरा नाम अर्चना है। हाँ, अर्चना जी, कहाँ से बोल रही हैं? जी, कहाँ से? बोकारो से बोल रही हूँ। बोकारो से बोल रही हैं जी, सवाल करिए अर्चना जी। जी मैम, मेरा सवाल है कि जब हम ज्यादा पानी पीते हैं तो क्या हमारा किडनी का बीमारी कम हो सकता है? फिर वही जी बिल्कुल, लगता है अर्चना जी ने शुरुआत से हमारा कार्यक्रम नहीं देखा है, लेकिन भाई फोन किया है तो उनका जवाब तो देना ही पड़ेगा। किसी भी एक एवरेज आदमी के लिए 6 से 8 गिलास पानी सफिशिएंट होता है। उतना पानी आप स्पेसिंग करके पी लें थ्रू आउट द डे 24 आवर्स में, तो वो काफ़ी है। उससे ज़्यादा पानी पीना और पानी पीने ना पीने से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। वो एक अच्छा सिस्टम के लिए ज़रूरी है, आपका किडनी फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रख सकें। यदि आपके अंदर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और ये स्टोन की प्रॉब्लम है, वो उसको रूल आउट करें और उनका समाधान करें उनका इलाज द्वारा। यदि आप अपने किडनी का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे हमेशा। बिल्कुल। और बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए जो भी उपाय हम लोग बताते हैं या आप लोग जो खुद जानते हैं उसको अपने जीवन में लागू करेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे किडनीज और कभी भी ओवर द काउंटर दवाइयों का उपयोग ना करें। बहुत सारे पेशेंट को दर्द होता है, वो चले जाते हैं और पेन किलर ले लेते हैं, तो वो भी किडनी खराब कर सकता है। बिल्कुल, किडनी रीनल फेलियर का कारण बनता है। जी बिल्कुल। इस फोन से पहले सर हम चर्चा कर रहे थे इलाज पे, तो हम लोग बात कर रहे थे लेजर सर्जरी, RIRS एक नई पद्धति है। इसमें ऑलमोस्ट 1.5 सेंटीमीटर के स्टोन्स को हम लोग एंडोस्कोपिकली कर सकते हैं बिना चीरा के लिए। अच्छा। और उसमें रिस्क भी कम होता है। जैसे PCNL करते हैं तो एंडोस्कोपी में एक छोटा सा छेद करके आप इसमें छेद भी करने की जरूरत नहीं होती है। RIRS में छेद करने की जरूरत नहीं होती है। पेशाब के छिद्र से ही यूरेथ्रा के थ्रू यूरेटर में जा करके किडनी में कहीं भी जा सकते हैं आप। जा करके वहाँ पे लेजर से आप उसको तोड़ के फ्रेगमेंट करके इसको पाउडर कर सकते हैं और उसमें एक स्टेंट डालते हैं हम लोग, जो कि 3 से 4 हफ्ते में निकालना ज़रूरी है। बहुत पेशेंट तो भूल जाते हैं, 4 साल 5 साल के बाद आते हैं स्टेंट और उसमें फिर सेकेंडरी स्टोन बन जाता है। वो एक और सीरियस कंडीशन को जन्म देता है। सेप्सिस में जा सकते हैं ऐसे पेशेंट्स। मतलब एक कॉल के जी एक कॉल आ गया है सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम, कौन बोल रहे हैं?
मैं बेगूसराय बिहार से हिमांशु शेखर। अच्छा, हिमांशु शेखर जी बेगूसराय बिहार से बोल रहे हैं, सवाल करिए सर। जी जी बताइए। हमारा कंधा में सर्वाइकल पेन बराबर रहता है, इसका कोई उपाय सर? सर्वाइकल पेन जो हो रहा है वो हाँ रेडिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, कितनी सिवियरिटी है वो देखना पड़ेगा आपको। और आप एक ना न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें या ऑर्थोपेडिक सर्जन से, ठीक है। तो उस वहाँ पे एमआरआई करके हमें देखना पड़ेगा कि कहीं नस तो नहीं दब रहा। तो ये जो नस का प्रॉब्लम होगा वो न्यूरोलॉजिस्ट देखेंगे या तो न्यूरो सर्जन भी से परामर्श ले सकते हैं आप। बिल्कुल, मतलब इससे जैसे कि अगर यूरिन का संबंधित कोई परेशानी है उसमें ऐसे कंधों में दर्द वगैरह नहीं होता ऐसा है, कुछ नहीं होता है। हाँ, जब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें लोअर बैक एक की समस्या होती है, जहाँ पे नस दबा रहता है, तो चूंकि कंप्रेसिव माइलोपैथी हो या न्यूरोपैथी हो, तो उस समय आपके यूरिनरी सिम्टम्स में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। पेशाब जल्दी जल्दी जाएंगे, कंट्रोल भी नहीं होगा और हो सकता है पेशाब हो भी नहीं, रुक जाए। क्योंकि वो जो नर्व सप्लाई जो होता है वो डैमेज हो रहा है, वो पे कंप्रेशन हो रहा है। तो उसके लिए सर्जरी करना जरूरी है, वरना न्यूरोजेनिक ब्लैडर एक कंडीशन होता है, उस पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत कम समय बचा है, अब दर्शकों के भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। तो चलते चलते एक बार और एक सवाल मैं करना चाहूँगी कि जैसे एक बार सर्जरी हो जाती है, स्टोन्स निकाल दिए जाते हैं, तो फिर कुछ सावधानियाँ वही हम लोग जब बताते हैं। एक तो पहला है कि जब आप घर जा रहे हैं उसके एक स्टेंट रहता है, वो पता कर ले। स्टेंट निकालने के लिए 3 से 4 हफ्ते बाद आना पड़ता है। उसके बाद पानी की मात्रा 3 लीटर कम से कम लेनी चाहिए, समय पे आकर स्टेंट निकालवाना चाहिए। और यदि पीसीएनएल की ऑपरेशन यदि हुई है तो उसमें बेड रेस्ट पे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बाद में भी सेकेंडरी हेमरेज के चांसेस हैं। तो वो काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। तो वो एक सिचुएशन है जिसमें सबसे खराब इसका जो साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन है वो ब्लीडिंग है। जी बिल्कुल। अब समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, चलते चलते एक और फ़ोन मैं ले सकती हूँ, उसके बाद अब और फ़ोन लेना मुश्किल हो जाएगा। हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हम सोनू बोल रहे थे। सोनू जी कहाँ से बोल रहे हैं? झारखंड से। किस जिले से बोल रहे हैं झारखंड के? गिरिडीह जिला से। सोनू जी सवाल करिए। जी सवाल करिए। जी सवाल करिए सोनू जी। देहना पाँव में दर्द रहता है मुझे। अच्छा, दाहिना पैर में। जी ये तो एक एक्चुअली यूरिक एसिड हाइपर यूरिसीमिया में भी हो सकता है। एड़ी में दर्द या पाँव में किस पार्ट में दर्द हो रहा है, कब हो रहा है। कभी कभी रात में भी क्रैम्प्स आते हैं, तो वो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से होता है। तो उसके लिए फ्लूइड इनटेक करें, कोकोनट वाटर लें, तो उससे ठीक हो जाता है। कुछ दवाइयाँ हैं उनसे भी ठीक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ये हड्डियों से भी संबंधित हो सकती है, मसल पेन हो सकता है, वो देखना पड़ेगा किस चीज़ का है, वो बहुत क्लियर नहीं हो पाता है। बिल्कुल। लगातार सर मुझे फ़ोन की घंटियां सुनाई दे रही हैं, लेकिन अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि अब और सवाल करें या मैं आपसे सवाल करूं। तो चलते चलते बस आपको धन्यवाद देने का ही समय रह गया है। तो सर आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त हमें मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों को दिया है, और हमारे जितने भी दर्शकों ने फ़ोन कॉल किया है उनके सवालों के आपने जवाब दिए हैं, तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।